राग परिचय की बात चल रही 12th क्लास के लिए, तो मैं इससे पहले 2 राग परिचय करवा चुका हूँ। 3 ही सिलेबस में आपके 12th क्लास के सीबीएसई म्यूजिक में, ठीक है। उसमें राग भैरव, राग मालकुंस और राग बागेश्वरी। तो बागेश्वरी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। भैरव और मालकुंस में करवा चुका हूँ। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं। बागेश्वरी का एक और नाम है बागेश्वरी। तो यदि बागेश्वरी आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, बागेश्वरी और बागेश्वरी एक ही है, ठीक है। तो इसका शास्त्रीय परिचय हम कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको मैंने हमेशा बताता हूँ, सब रागों में एक ही बात होती है। उसके लिए हमें थाट, आरोह, अवरोह, पकड़, स्वर, वर्जित स्वर, जाति, वादी स्वर, संवादी स्वर, अंग न्यास के स्वर, गायन समय, संप्राकृतिक राग विशेषता वगैरह चाहिए होती हैं। लेकिन अंदर की जो डिटेल्स हैं वही तो बदलनी है, तो वही याद करना होता है हमें। बाकी सब सेम है। और एज ए कंपैरिजन मैं एक वीडियो कोशिश करूंगा कि बना दूं, तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा, लेकिन आप इसमें से बहुत आसानी समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम आज का दोहा पढ़ लेते हैं। इसके अंदर दोहा क्या है, तो दोहा से हमें थोड़ा बहुत स्पष्ट हो जाता है कि राग में क्या कुछ होगा। द्वितीय प्रहर निशि गनी मृदु मानत मस संवाद, ठीक है। ये ग नी है, ग और नी है, मस का मतलब मा सा है, ये मा सा संवाद, आरोहण स्वर रेपा वर्जित राखत काफी राग, ठीक है। द्वितीय पहर निशि गनी, गनी ग और नी मृदु, ठीक है। मानत मस मा सा मा और सा संवाद, आरोहण स्वर रेपा वर्जित राखत काफी राग, ठीक है, काफी ठाट। तो अभी हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। अब दोहे से रिलेटेड मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूँ, तो वो आप लोग समझ सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख रहे हैं थाट जो है इसका काफ़ी है, जो कि लास्ट की लाइन में बताया गया था, काफ़ी इसका थाट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जो कि आरोह, अवरोह और पकड़ है। इससे पहले मैं बात कर लेता हूँ स्वर, वर्जित स्वर और जाति, जिससे आपको आरोह, अवरोह और पकड़ को समझना बहुत ही बेहद आसान हो जाएगा। तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं गा और नी कोमल, जो कि उसके अंदर लिखा हुआ था गा और नी मृदु कोमल, बाकी स्वर शुद्ध होते हैं। गा और नी कोमल है, बाकी स्वर शुद्ध होते हैं। इसके आरोह में रेपा वर्जित होता है, रेपा वर्जित इसके आरोह में है यहाँ पर, ठीक है। और अवरोह में सातों स्वरों का प्रयोग किया जाता है, और अवरोह में सातों स्वरों का प्रयोग किया जाता है। इसकी जाति ओढ़व संपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसके आरोह में 5 स्वर हैं और अवरोह में इसके 7 स्वर हैं। तो 5 वाली आरोह और 7 वाली अवरोह, तो आरोह ओढ़व संपूर्ण जाति इसकी कहलाती है। तो हम इतना जानने के बाद हम बड़ी आसानी से हम जान सकते हैं इसका जो क्या कहते हैं आरोह, आरोह बहुत आसान तरीके से जान सकते हैं। इसकी शुरुआत जो होती है नी से होती है, ठीक है। आरोह जो है हमेशा नी से स्टार्ट होता है। कोमल नी है, मंद्र सप्तक का नी है, उससे इसका आरंभ होता है। तो नी सा गामा धानी सा रे, और यहाँ पर पा नहीं है, रे और पा यहाँ पर नहीं है। मैंने एक बीम प्लासी के बारे में भी बताया था, उसके अंदर भी मतलब रे और उसमें रे और धा नहीं होता, इसमें रे और पा नहीं होता। एज इट इज मतलब मोस्टली सेम ही होता है वो। और अवरोह जो है इसका थोड़ा सा घूम करके सा नी धा, मापा धा गा के बाद ऐसा है, मतलब गा के ऊपर आंदोलन है, और मा गा रे सा। इसकी पकड़ जो है धानी सामा, गामा धानी धामा, मापा धागा, मा गा रे सा। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत मुश्किल हो गया, इसको याद कैसे करें? तो बिल्कुल आसान तरीके से आप याद कर सकते हो। इसके अंदर वही मैं नंबर देना चाहूँगा, तो नंबर बड़े आसानी से दे सकते हैं और बहुत आसान तरीके से हम इसको समझ पाएंगे। तो सा रे गा मा पा धा नी और सा, क्लियर। तो और यहाँ पर नी है मंद्र सप्तक का, ये कोमल है, मतलब जो भी कोमल है उसको आप कोमल ही बना दीजिए, ये कोमल है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 1 देन -7। इसके नंबर हमने दे दिए हैं, तो इसको बहुत आसानी से हम लिख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो इसका सबसे पहले आरोह देखेंगे, आरोह कैसे लिखना है। तो इस आरोह के बारे में यहाँ बता रहा हूँ, तो इसका आरोह लिख लीजिए। चलो मैं ऊपर बता देता हूँ। तो ये हो गया -7, देन 1, गा होता है 3 नंबर पे, तो यहाँ 3 आ जाएगा। माँ होता है 4 नंबर पे, तो 4 आ जाएगा। धा होता है 6 नंबर पे, और सा है 7 जो है वो होता है नी, ठीक है, 7 नंबर पे होता है। और +1 जो हो गया वो हमारा सा हो गया। अब हम इसकी बात कर लेते हैं अवरोह की, तो हम उल्टा चलेंगे, +1 7 6 और एक कोमा लगा देंगे। उसके बाद मापा धागा मतलब 4 5 6 4 5 6 3 4 5 6 3 के बाद एक छोटा सा एस है, ठीक है। उसके बाद मा गा रे सा 4 3 2 1, ये वाला हमारा आरोह बन जाएगा, ठीक है। पकड़ के बारे में हम बताएंगे, पकड़ में थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं इसकी पकड़ लिख देता हूँ। अब देखो धानी, धा मतलब क्या हुआ 6 माइनस का 7, -7 का मतलब हुआ नी, ठीक है, जो मंद सप्तक का है। फिर 1 देन 4 देन गामा धानी धामा, गामा धानी धामा क्या हुआ 3 4 6 7 6 4, ठीक है। उसके बाद एज इट इज ये वाला लिखते हैं ना अपने को, मापा धागा
मा गा रे सा, मा पा धा गा मा गा रे सा, सेम टू सेम ये भी है और ये भी है, तो इसको हम लिख देंगे मा पा धा गा मा गा रे सा। 4 5 6 3 के बाद एक हमको एस डाल देना है, ठीक है, ये अवग्रह है, और 4 3 2 1। बहुत आसान है, इस तरह से देख सकते हैं। एक पैटर्न और जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस हिसाब से क्या सोच रहा हूँ मैं, वो थोड़ा सा आसान भी लग रहा है मुझे, ये भी आसान है वैसे। देखो ये देख रहे हो आप, मा पा धा गा मा गा रे सा और मा पा धा गा मा गा रे सा एज इट इज सेम है, इसको बहुत ध्यान से आपको लिख लेना है, ठीक है ना। तो धानी सामा गामा धानी धामा मा पा धा गा मा गा रे सा, ये आपका पकड़ बन गया, ठीक है। इतना समझने के बाद हम आगे चलेंगे। इसकी जाति मैं बता चुका हूँ, ऊढ़ संपूर्ण है। आगे नॉर्मल सी बात हम जो कर लेते हैं वो वादी स्वर, वादी स्वर इसका माँ है, समवादी स्वर सा है। वादी स्वर पूर्व अंग में तो इसका पूर्वांगवादी राग कहलाएगा, ठीक है, पूर्वांगवादी राग है ये, मैंने बताया था। सारे गामा अलग कर लो, पाधानी से अलग कर लो, वादी स्वर माँ मतलब पूर्व अंग की तरफ है तो पूर्वांगवादी राग हो जाएगा ये। न्यास के स्वर सा मा और पा हैं। गायन समय रात्रि का द्वितीय पहर, रात्रि का दूसरा पहर मतलब 7 से 10 बजे के बीच में इसको गाया जाता है। न्यास का मतलब जो ठहराव दिया गया है जिन स्वरों पर। संप्राकृतिक राग जो है भीमप्लासी, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उसमें रे और धा वर्जित है, इसमें रे और पा वर्जित है, ठीक है। ये संप्राकृतिक राग है, उसके जैसा है संप्राकृतिक राग भीमप्लासी, और ये एक जैसे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, विशेषताएं इसकी कुछ देख लेते हैं। 2-3 इसके नंबर हैं, 4-5 नंबर हैं, वो देख लेते हैं और बड़ी आसानी से इसको समझ भी लेते हैं, ठीक है जी। राग विवरण के अंतर्गत आरोह में रे स्वर वर्जित माना गया है। जो हमने अभी सीखा है, राग विवरण दिया है, राग परिचय दिया है, उसमें रे आरोह में रे वर्जित माना गया है, लेकिन कभी कभी आरोह में भी इसे प्रयोग कर लेते हैं, कभी कभी कर लेते हैं, करने वाले करते हैं और माँ तक जाकर लौट आते हैं। ऐसा कौन करता है? जो अच्छे बड़े अच्छे विद्वान है वो कर लेते हैं। जैसे माँ गा रेगा माँ गा रे सा, मतलब पा स्वर हमने नहीं लगाया, माँ गा रेगा माँ गा रे सा, माँ के बाद वापस वो लौट के सा पर आ गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसका जो सेकंड, ठीक है, इसमें बताया कि आरोह में पा वर्जित है, ये भी बताया गया है। रे तो बताया गया था, पा भी वर्जित है, और अवरोह में वक्र रूप से प्रयोग होता है, ठीक है, वक्र रूप से मा पा धा गा करके हम इसको यूज करते हैं, परंतु सपाट तानों में यह नियम शिथिल हो जाता है, कम हो जाता है, और पा को सीधा प्रयोग करते हैं, जैसे सानी धा पा मा गा रे सा, ऐसे भी इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं 3rd नंबर पर, जो कि एक और अपना विशेषता है, वो हम पढ़ लेते हैं। इसकी जाति के विषय में भी मतभेद है। कुछ विद्वान इसे संपूर्ण, कुछ षाडव संपूर्ण और अधिकांश ओडव संपूर्ण जाति का राग मानते हैं। अंतिम मत ही सही होगा। तो आपको ये लाइन लिख देनी है, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। कुछ लोग इसको संपूर्ण मानते हैं, कुछ लोग षाडव संपूर्ण मानते हैं, कुछ ओडव संपूर्ण मानते हैं। तो ये ओडव संपूर्ण जो है वो बिल्कुल ओके है जो हमने लिखा है, क्योंकि आरोह में रेपा का अल्प प्रयोग केवल एक विशिष्ट स्थान पर होता है और इसको प्रयोग मानना ही उचित है, ठीक है ना। तो रे का जो प्रयोग है, अल्प प्रयोग जो है माना गया है, तो इसको हम ओडव संपूर्ण जाति का राग ही मान सकते हैं, ठीक है जी। ये जो लाइन है इसको आप कट कर देना, ये लाइन एक्स्ट्रा लिखी गई है मुझसे। इस राग में 4th पढ़ रहे हैं, इस राग में सामा धामा और धागा की संगति बार बार प्रयोग की जाती है। तो ये जो 4 स्वर है, सामा धामा और धागा, ये बार बार प्रयोग की जाती है इस राग के अंदर। तो बात हम कर रहे थे राग बागेश्वरी की, बहुत आसान राग है भाई, और बहुत आसान तरीके से हमने कर लिया है, ज़्यादा बड़ा प्रश्न भी नहीं है। तो इसकी वीडियो बना सकते हो, आप डाउनलोड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, प्रेस द बेल आइकन ताकि आप तक जल्दी जल्दी वीडियो पहुंच जाए। और थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो देखा, बहुत बहुत शुक्रिया।